Anti-Goman test for the presence of antibody. It may be performed as a quantitative test. It is only positive when the disease has been present or some weeks और इवन पेल्विक कॉम्प्लिकेशन आप इंश्योर। अगर पेल्विक कॉम्प्लिकेशन निश्चित रूप से है तब द टेस्ट में रिमेन पॉजिटिव आफ्टर ट्रीटमेंट। टेस्ट जो है इलाज के बाद भी पॉजिटिव दिखाई देगा। When the disease has been present for some weeks or then pelvic complication are ensued. The test may remain positive after treatment, which has otherwise appeared effective. A positive fixation test alone is not sufficient to warrant a diagnosis of gonorrhea. कहता है कि पॉजिटिव फिक्सेशन टेस्ट सिर्फ काफ़ी नहीं है गोनोरिया के केस को डायग्नोसिस करने के लिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन, कि पूर्व में गोनोकोकल इन्फेक्शन का इतिहास था या नहीं, स्पेशली व्हेन द मेल कॉन्टैक्ट इज नोन टू हैव गोनोरिया। जब तक इस बात का पता न चल जाए कि वो वैसे मेल से शारीरिक संबंध हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जो इस रोग से यानी गोनोकोकल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा था। When the male contact is known to have gonorrhea, a positive fixation test indicates that smears and culture should be repeated. इसका स्मीयर, इसका कल्चर रिपीट करके जांच करना चाहिए। फ्लोरोसेंट टेस्ट, this new diagnostic test may become of great value in diagnosis. The new diagnostic test may become of great value in diagnosis. The immediate site test is specific for the gonococcus, as is also the delayed test from the 18 hours culture. The tests are still being developed on a research basis. ये कंप्लीट पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। अब बोला इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, गोनोरिया के पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो जनरल मैनेजमेंट में बोलता है बेड रेस्ट, सीडेशन, high diet, plenty of fruits, advice improvement of general health। लोकल में बोल रहा है यूज अ पेस्टराइल वाल्वल पैड, हॉट वाल्वल कंप्रेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अवॉइडेड। ये करना चाहिए। क्या बेड रेस्ट में दे देना है। सीडेशन एलोपैथिक साइड का चीज है, हल्का सा नींद की दवा। हाई डाइट एंड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, उच्च कैलोरी का भोजन, बार बार तरल लिक्विड देना। इसके बाद हम एडवाइस करेंगे कि आपका जो जनरल हेल्थ है, इस रोगिणी का जो जनरल हेल्थ है वो इम्प्रूव करे, बेहतर रहे। यूज ऑफ पेस्टराइल वाल्वल पैड का यूज करेंगे, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है उस पीरियड के लिए, या पीरियड आ रहा है उस पीरियड के लिए, उस समय के लिए। हॉट वाल्वल कंप्रेस, और भलवा पर हॉट कंप्रेस, स्टेलाइज कॉटन को गर्म पानी में डाल के उससे हम उसका कंप्रेस करेंगे, हम सेकाई करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, गोनोरिया के रोगी में कॉम्प्लिकेशन होगा। क्या होगा? एक तो रोगी गोनोरिया का है, उसके बाद उसके
शरीर में और किस तरह का खराबी उत्पन्न हो सकता है इस रोग की वजह से, इसको कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में आएगा इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर, एनस, रेक्टम, आर्थराइटिस, रेउमेटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, एनस में इन्फेक्शन हो सकता है, रेक्टम में इन्फेक्शन हो सकता है, आर्थराइटिस ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, रूमेटिज्म हो सकता है, ज्वाइंट में पेन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, इट इज कॉल्ड सिफिलिटिक कंजक्टिवाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हार्ट से मतलब है। होम्योपैथिक रेमेडी है, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं तो होम्योपैथिक रेमेडी हमको पढ़ना है, हम लोग जानेंगे। तो पहला है कैनाबिस इंडिका, जिसका सिम्टम क्या होगा? बर्निंग, स्कार्डिंग और स्टैंडिंग पेन्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। क्या होगा उस रोगी में? होम्योपैथिक में क्या सिम्टम मिलेगा कैनाबिस इंडिका का? बर्निंग होगा, जलन होगा, स्कार्डिंग जैसे छिल गया हो, या स्टिंगिंग पेन, स्टिंगिंग चुभने जैसा पेन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के समय या पेशाब करने के बाद। अर्जी टू यूरिनेट, तुरंत पेशाब करने की इच्छा, विथ मच स्टेनिंग बट कैन नॉट पास ए ड्रॉप, पेशाब करने के लिए काफ़ी दबाव लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, बट कैन नॉट पास ए ड्रॉप, और एक पेशाब नहीं निकल रहा है, और हैज टू वेट सम टाइम बिफोर यूरिन फ्लोज, और कुछ देर पेशाब करने के समय बैठना पड़ता है तब जाके यूरिन का फ्लो आता है। निम्फोमेनिया, इस तरह के रोगी को निम्फोमेनिया भी होता है। निम्फोमेनिया में एक्सेस डिजायर ऑफ सेक्स, एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, ये कैनाबिस इंडिका। अगला दवा है कैनाबिस सटाइवा, उसका क्या सिम्टम है? इन्फ्लेमेटरी स्टेज विद पेनफुल सिम्टम, सूजन का अवस्था, दर्द युक्त लक्षण, एस्ट्रेंगुरी, बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग और आफ्टर मैच्योरेशन। इसमें भी बर्निंग होता है यूरेथ्रा में आफ्टर मैच्योरेशन, बट पेशाब करने के बाद, स्वेलिंग ऑफ लेबिया, ऑरिफिस यूरेथ्रा क्लोज विथ म्यूकोपुरुलेंट पस, जो यूरेथ्रा बंद हो जाता है पस की वजह से, मवाद के वजह से। अगली दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस का सिम्टम होगा गोनोरिया डिस्चार्ज, थीन एंड ग्रीनिश। वो गोनोरिया का जो स्राव होगा वो गाढ़ा होगा और ग्रीनिश होगा, हरे रंग का होगा। स्कार्डिंग पेन व्हेन यूरिनेटिंग, छिल जाने जैसा दर्द जब पेशाब कर रहा हो। यूरेथ्रा सोलन, यूरेथ्रा में सोलिंग होगा। चेक्ड गोनोरिया कॉजिंग आर्टिकुलर और रियूमेटिज्म, कॉजिंग आर्टिकुलर और रियूमेटिज्म। गोनोरिया का लेटर स्टेज, वेरी वेरी लेटर स्टेज, आर्टिकुलर रियूमेटिज्म होता है, ड्रॉबिंग होता है, बर्निंग होता है, कटिंग पेन होता है। ये हो गया आपका थूजा ऑक्सीडेंटलिस का सिम्टम। अकॉर्डिंग टू मटेरिया मेडिका, अगर ये हिस्ट्री मिलता है कि कभी न कभी ये गोनोरिया से ग्रसित रहा है, अगर उसको रियूमेटिज्म का मामला आता है तो थूजा के सिम्टम के मुताबिक हमको थूजा पर भी सोचना पड़ेगा। दूसरी दवा, चौथी दवा बोलता है कैंथ्रिस, व्हेन द इन्फ्लेमेशन हैज एक्सटेंडेड इनटू ब्लैडर। जब सूजन
ब्लडर तक बढ़ के आ गया है, कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट, लगातार पेशाब करने की इच्छा बनी रहना, विच स्कांटी एमिशन ऑफ ए मिक्स विथ ब्लड। स्कांटी एमिशन है और वो खून मिला हुआ है, कभी कभार खून मिला हुआ भी होता है। बायोकेमिक मेडिसिन है हमारा काली म्यूर, दिस इज द प्रिंसिपल रेमेडी इन गोनोरिया। काली म्यूर को प्रधान दवा कहा गया है गोनोरिया के लिए। ऑलमोस्ट स्पेसिफिक इन केसेज वेयर स्वेलिंग ऑफ एनी ऑफ द पार्ट एक्सिस्ट, उस परिस्थिति में उस समय के लिए जब अंग में सूजन डेवलप कर गया है, डिस्चार्ज ऑफ थिक व्हाइट और येलो, व्हाइट पफ डिस्चार्ज होगा, उसका स्राव जो होगा मोटा होगा, उजला होगा या पीला होगा। अवॉइड प्रेसिंग एलोंग द यूरेथ्रा टू ब्रिंग आउट पस, वो पस को निकालने के लिए यूरेथ्रा से प्रेस देने की जरूरत नहीं है, एज इट प्रोड्यूस एन इन्फ्लामेशन एंड ग्रेटली रिटार्ड्स द क्यूर। नेट्राम्यूल का क्या सिम्टम होगा? गोनोरिया व्हेन क्रोनिक, जब गोनोरिया क्रोनिक हो, विथ कैरेक्टरिस्टिक वाटरी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, पानी जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो। गोनोरिया विथ वाटरी स्काल्डिंग डिस्चार्ज, पानी जैसा हो रहा हो, छिलने जैसा डिस्चार्ज हो रहा हो। अगली दवा साइलीसिया। गोनोरिया केसेज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, जो बहुत दिनों से गोनोरिया रोग भोग रहा हो, विथ थिक फेटिड पस, थिक मोटा फेटिड दुर्गंध युक्त पस, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ चिलीनेस, लगातार ठंडक महसूस करना, इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मेहनत भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, उस समय भी उसको ठंडा महसूस हो रहा है, जबकि उसके बॉडी का टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज थोड़ा डेवलप किया है, इसके बावजूद भी ठंडक महसूस करना, इंडिकेशन ऑफ साइलीसिया। तो अभी हम लोगों ने गोनोरिया के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होता है। आज के आवर में इतना ही, फिर अगले दिन। ओके, थैंक्स।